ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। डॉक्टर, एक तरफ लॉकडाउन खुल रहा है और अगर दूसरी तरफ देखें तो रोजाना बड़ी संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं। करीब अगर कहें तो 10,000 केसेस देश भर में। तो ये किस तरह का इंडिकेशन है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब शुरू में भारत सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया, लेकिन चूंकि फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अपना इतना बहुत बड़ा देश है और अल्टीमेटली आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन हम दोनों चीजें कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू कर सकते हैं और केसों को बढ़ने से रोक भी सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ जनता का सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए कि भाई अब अगर बहुत आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपने मुंह पे मास्क जरूर लगा के निकलें। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ है, उसको मजबूर करें कि वो मास्क जरूर लगाए। जहां तक पॉसिबल हो आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अगर आवश्यक ना हो तो एक दूसरे के नजदीक ना आए। 3 से लेकर 6 फीट की दूरी बना के रखें। और अगर आपके कहीं पे हाथ गंदे होते हैं या कोई गंदी चीज उठाते हैं या कुछ होते हैं तो मुंह पे, अपने नाक पे और आंखों पे हाथ लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से 20 मिनट तक धोएं। अगर बाहर हैं, साबुन नहीं उपलब्ध है तो हैंड सैनिटाइजर कोई अच्छा सा ले लें जिसमें 60-70% से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा हो। तो अगर ये सिर्फ 3 चीजें करेंगे तो आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रमण को रोक सकते हैं। लोगों ने जब सोचा कि लॉकडाउन खुल गया है, हमारे मार्केट खुल गए हैं, हमारे पार्क खुल गए हैं, घूमने की जगह खुल गई हैं, तो लोग समझते हैं कि जब ये खुल गया तो शायद हमें अब एहतियात बरतने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें नॉर्मल हो गई। मैं फिर कह रहा हूं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए खोलना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जो है आप अपने को भी इसी तरीके से बचा सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो और दूसरे को भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ये 3 बातों का ध्यान रखें। ये बीमारी क्या है, ये वायरस जो है वो एक संक्रमित व्यक्ति जब वो खांसता है या छींकता है और वो अगर अपने मुंह पे मास्क नहीं लगाया तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो पानी की उनमें हजारों वायरस होते हैं और उनके नजदीक जो कोई भी आएगा अगर उसने भी अपने मुंह पर आया तो समझ लीजिए कि उसको इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना है। अगर दोनों लोग मास्क लगा लेते हैं और एक डिस्टेंस रखते हैं तो वो संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। और जो हाई रिस्क ग्रुप होता है, जैसे जो 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग हैं, बड़ी एज के लोग हैं 55-60 की उम्र के, या जिनको कई कोमॉर्बिड बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, सांस की या एस्थमा की डिजीज है, या जो HIV से पीड़ित हैं, या जिनको कई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां हम कुछ बीमारियों में चल रही है पुरानी, इन लोगों को अगर हो तो अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी निकले। मैं तो ये कहता हूँ कि केवल मेडिकल कंडीशन के ही लिए बाहर निकले। डॉक्टर, यहाँ पे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे हम बात कर रहे थे कि कई लोग हैं बिल्कुल लापरवाह है, जो कई बार तो ऐसे भी देखने को मिलता है जो मास्क लगाना भी पसंद नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सख्त नियम पाबंद है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि कई लोग क्या है कि मास्क लगाते हैं लेकिन जब बात करने लगते हैं कोई सामने आ जाता तो मास्क को हटा देते। तो मास्क लगाया हुआ है उन्होंने, लेकिन जब बाहर से अपना कोई व्यक्ति जान पहचान का आ गया, कोई आ गया, तो दोनों लोग मास्क हटा लेते। तो वो एक तरीके से आपने सावधानी हटा दी। कई लोगों का मैंने देखा कि मास्क केवल मुंह पे होता है, वो नाक से हटा लेते हैं, तो वो भी आपकी सावधानी हट गई। क्योंकि ये वायरस हमारे नाक और मुंह से जाता है, तो नाक और मुंह तो पूरी तरीके से ढका होना चाहिए जब आप बाहर निकल रहे हैं और किसी से भी बात कर रहे हैं। कोशिश ये करें कि इस समय आप किसी भी अनजान व्यक्ति या इवन आप ऑफिस में भी जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं जहां पहले आप साथ साथ काम करते थे, वहां पे भी कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग बने और एक साथ जैसे लंच ब्रेक वगैरह होता है तो ये नहीं कि सब लोग मिलके खाएं, अपना अपना खाना अपने अपने चैम्बर में या अपनी दूरी बना के खाएं, अपना पानी ले जाएं। कहने का मतलब है कि जहां तक भी पॉसिबल हो, चाहे आप वर्क प्लेस पे पहले साथ काम करते हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ घर के मेंबर, अगर आप घर में रह रहे हैं और घर के सारे मेंबर स्वस्थ हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं, तो घर में आपको मास्क लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से जैसे रहते हैं वैसे रहिए। लेकिन घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि हर व्यक्ति संक्रमित हो सकता है तो हमें अपने को उससे बचाव करना है और अपने को बचाव करने के लिए हमें मास्क लगाना है। जी हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाना है हमें इस समय।
डॉक्टर, वैक्सीन अभी नहीं बन रही है तो इलाज किस तरह से हो रहा है? देखिए, जो वैक्सीन है वो तो बीमारी रोकने के लिए होता है। अभी हमारे पास इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन भी नहीं है कि जो वायरस को पूरी तरीके से किल कर दे। सारे जो दुनिया के देश हैं, जहां से चीन से देखिए वायरस शुरू हुआ, चीन ने भी बहुत सी दवाइयां इस्तेमाल करी, अमेरिका में, इटली में सब जगह की है, हमारे देश में भी किए हैं। बुखार अगर होता है तो सिम्टोमेटिक जिसका कहते हैं बुखार उतारने के लिए जो हम पैरासीटामोल वगैरह बताते हैं वो हम देते हैं, ठंडे पानी की पट्टी वगैरह रख सकते हैं। और जो स्पेसिफिक मेडिसिन है एंटीवायरल वो कोई अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयां जो है डॉक्टर लोग दे रहे हैं, हर जगह अलग अलग दवाइयां दे रहे हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं, परंतु अभी ऐसी कोई प्रभावी दवा नहीं आई कि जो वायरस को किल कर सकता है। तो इसलिए अभी तक इलाज जो है वो सिम्टोमेटिक ही है। सिर्फ अच्छी बात यह है कि 90% व्यक्ति जो इस वायरस से प्रभावित होते हैं और खासतौर से जो यंग उम्र के हैं, वो सिर्फ मामूली खांसी जुकाम बुखार उनको रहता है और 1 हफ्ते के बाद उनके शरीर में ही जो है वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, और जब ये एंटीबॉडी है तो उस वायरस को किल कर देती है, और ज्यादातर ये व्यक्ति 7 से लेकर 14 दिन में जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बड़ी उम्र के हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो पुरानी कई बीमारियों से ग्रसित हैं, उन लोगों में चूंकि इम्यूनिटी कम होती है तो वायरस ज्यादा अटैक कर लेता है, और उन केस में वायरस जो है हमारा गले से होते हुए फेफड़े में चला जाता है, और जब वो वायरस एक बार फेफड़े में चला जाता है तो वहां उसको फेफड़े के इन्फेक्शन को हम निमोनिया बोलते हैं, और जब ये निमोनिया हो जाता है तो मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, उसके ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। सामान्यतः जो ऑक्सीजन का लेवल है जो हम नापते हैं वो 95% से ज्यादा होता है। अगर उसका ऑक्सीजन का लेवल 95 से कम हो जाता है या 90 से कम हो जाता है तो उसे सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है, फिर हम उसको ऑक्सीजन पे हमें रखना पड़ता है। पर कुछ केस में हम काफी तेज ऑक्सीजन देने के बाद भी उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं आ पाता, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर हमें मशीन से ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। और जो पेशेंट देखिए वेंटिलेटर पे चला जाता है तो उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, और ज्यादातर केस में हमने यही देखा कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं और जो वेंटिलेटर में गए हैं उसमें 80 से 90% मृत्यु पाई गई है। ओवरऑल मृत्यु दर तो 3% के करीब है। डॉक्टर, क्या 3rd स्टेज में यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगा है देश में? हाँ, देखिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन यही होता है कि जब मरीजों के नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आप जैसे वैसे मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी आप जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, कहीं बाजार में जा रहे हैं, और आप ध्यान नहीं रख रहे, तो आपको ये नहीं पता लग रहा है कि किस तरीके से किस व्यक्ति से लगा, मतलब इन्फेक्शन। जब आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे को ये व्यक्ति संक्रमित था, मैं उसके संपर्क में आया था और मेरे को इससे इन्फेक्शन मिला, तो हम उसको नहीं मानते। लेकिन चूंकि इतने लोग घूम रहे हैं और उसमें कुछ लोग संक्रमित हो सकते हैं, और उन संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आप अपने को बिना प्रोटेक्ट किए हुए आ रहे हैं, और वो संक्रमित व्यक्ति भी अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो वो इन्फेक्शन आपको पता नहीं लगता कि किससे आया। जब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को कहाँ से इन्फेक्शन आया, लेकिन आप जरूर बाहर गए, और जब संक्रमण की ऐसी स्टेज होती है तो उसको हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन या 3rd स्टेज बोल देते हैं। डॉक्टर, अब आजकल इस बात का भी विवाद हो रहा है कि जिन लोगों में लक्षण नहीं है उनसे ये वायरस, ये संक्रमण फैल रहा है या नहीं, पर ऐसे नहीं फैल रहा तो फैलने की वजह क्या है? ये सारी जगह ये स्टडी आई है कि जो काफी यंग लोग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, कई बार उनको इन्फेक्शन लग जाता है और वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनको कुछ भी लक्षण नहीं होता, लेकिन उनके गले में इन्फेक्शन है, लेकिन चूंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो वो वायरस उनके में मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा नहीं होता या उनमें लक्षण नहीं कर पाता, परंतु वायरस उनके थ्रोट पे है। ऐसे व्यक्ति भी अगर आप किसी के नजदीक में आएंगे और उस समय वो बात करते हैं तो इसे कई बार खांसी और जुकाम है या छींक रहे हैं तो वायरस बहुत ज्यादा आता है। केवल बात भी आप कर रहे हैं और मुंह पे मास्क नहीं लगाया तो उस समय भी जो हल्की हल्की ड्रॉपलेट है उसमें भी वायरस हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति, लगभग ये माना गया है कि 28 से 30% व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं जिनमें के कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम ये मान के चले कि हर व्यक्ति को कोरोना है, चाहे उसको कुछ भी लक्षण नहीं है उसको भी कोरोना है, और बचाव का वही तरीका है कि हमें मास्क लगाना है। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।